नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे वैल्यूएड एडटेक स्टार्टअप बायजूस की। क्या थी बायजूस के फाउंडर की स्टोरी, किस तरीके से उसका ऐप वर्क करता है, किस तरीके से उसने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया है, किस तरीके से उसे फंडिंग मिली है, आइए देखते हैं हम आज की सीरीज में। वेलकम टू स्टार्टअप फीलिया, मैं कुशाग सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। बायजूस की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं उनके फाउंडर बायजू रविंद्रन के बारे में। तो बेसिकली बायजू केरला के एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करते थे, जहां से उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ केरला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद 2003 में वो एज एन सर्विस इंजीनियर वर्क करने चले गए। जब बायजूस 2 महीने की छुट्टी में बेंगलोर थे तो वहां पे उनके कुछ फ्रेंड कैट की तैयारी कर रहे थे, जो बेसिकली कॉमन एडमिशन टेस्ट है आईआईएम्स में एडमिशन लेने का। तो बायजू काफी इंटेलिजेंट थे मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने अपने दोस्तों की हेल्प करी और प्लस उन्होंने खुद ने भी कैट का एग्जाम दिया। तो उस समय उन्होंने 100% स्कोर करे कैट में और उनके फ्रेंड्स के भी अच्छे नंबर आए। तो फर्स्ट टाइम उन्हें लगा कि शायद तुक्के में उनके नंबर अच्छे आ गए, तो उन्होंने 2005 में फिर से कैट दिया और उन्होंने फिर 100% गेन करा। तो उन्हें लगा कि शायद मेरी मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स है और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ या जिस तरीके से मैं अपने दोस्तों को समझाता हूँ वो लोगों को काफी अच्छी तरह समझ में आता है, प्लस उसकी जो एप्लीकेशन है वो एग्जाम्स के लिए काफी अच्छी है। कैट क्वालिफाई करने के बाद में उन्हें टॉप आईआईएम से कॉल भी आए इंटरव्यू के लिए और वो उन्होंने क्लियर भी करा। और उन्होंने सोचा कि रेदर देन मैं एमबीए में जाऊं, मुझे लगता है कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री है तो मेरा वे काफी अच्छा है टीचिंग का, तो शायद मैं इसको डिस्टर्ब कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या करा, इनिशियली फ्री क्लासेस से स्टार्ट करा, कुछ एक बच्चों को कैट के बारे में पढ़ाना। तो उन्होंने क्या करा, 2005 से शुरुआत कर दी, तो वो कैट की कोचिंग देने लगे। तो धीरे धीरे उनके स्टूडेंट्स बढ़ने लगे और वो काफी और जगह भी पॉपुलर होने लगे इन टर्म्स ऑफ कैट कोचिंग। तो उन्होंने दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, कई जगह पे उन्होंने अपनी क्लासेस दी। बायजू के ट्रिक्स काफी ज्यादा इफेक्टिव थे, जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते थे अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। तो धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लग गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने रेगुलर क्लासेस रखने लग गए वो डिफरेंट सिटीज में भी। तो वो क्या करते थे, पूरे हफ्ते में एक दिन पर्टिकुलर एक शहर में पढ़ाते थे, उसके बाद दूसरे दिन किसी और शहर में पढ़ाते थे। तो इस तरह उन्होंने दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई जैसे कई शहरों में रेगुलर कैट की क्लासेस ली वीकली। अब उन्हें लगा कि धीरे धीरे जो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको ढंग से पढ़ा पाऊं। तो उन्होंने क्या करा कि बहुत से स्टूडेंट्स को एक साथ अकोमोडेट करने के बाद भी बड़ा ढंग से पढ़ाने लग गए। लाइक स्टेडियम टाइप ऑफ क्लासेस वो लेने लग गए, जहां पे 1000 से लेकर 2000 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो बायजू को लगा कि वो फिजिकली जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना हम एक डिजिटल वे जनरेट करें जिससे स्टूडेंट्स घर बैठे पढ़ सके। तो उन्होंने 2009 से कुछ अपने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, जो भी वो अपनी क्लासेस लेते थे। तो कुछ उनके स्टूडेंट्स जो आईआईएम से पास आउट होने के बाद में उन्होंने कहा तो क्यों ना हम एक कंपनी बनाते हैं जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी रिलेटेड टू कैट। तो 2011 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर में, जो लेटर ऑन जाके बायजूस द लर्निंग ऐप में कन्वर्ट हुई। तो इनिशियली ये लोग क्या करते थे कि वीडियोस को रिकॉर्ड करते थे और टैबलेट के थ्रू सर्कुलेट करते थे। तो बेसिकली एक टैबलेट या आईपैड आता था, उसमें लोग अपना एक कार्ड देके उसमें जो भी उनका मटेरियल होता था उसे इनक्रिप्ट करके देते थे और यूजर उस बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स ले सकता था। बायजू को लगा कि हम कैट की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे जो उनके स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम्स है। तो जो उनकी सेकेंडरी एजुकेशन हुई है वहां पे उन्हें कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। उन्हें लगा कि हम लोग स्कूल्स के लिए भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाएंगे जिससे वो अपनी मैथ्स और साइंस के कंसेप्ट्स में क्लैरिटी ला सके। आपको पता है कि एक स्टडी के हिसाब से हमारा ब्रेन विजुअल्स को 60,000 टाइम्स ज्यादा ढंग से समझ पाता है एज कंपेयर टू हम चीजें पढ़ते हैं या फिर हम कोई चीज सुनते हैं। तो यहाँ पे उन्हें लगा कि क्यों ना मैं पूरी क्लास को ही इंटरेक्टिव बना दूं, रेदर देन मैं बोरिंग बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तो क्यों ना मैं कुछ इंटरेक्टिव वीडियोस बनाता हूं जिससे किसी भी यूजर के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए समझना आसान हो जाए कि मैं क्या कंसेप्ट एक्चुअली उसे समझाना चाह रहा हूं। तो बायजूस ने क्या करा कि 4 साल अपने मटेरियल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी। तो उन्होंने जब 2011 में कंपनी स्टार्ट करी तो 4 साल तक उन्होंने काफी अच्छा मटेरियल बनाया। सपोज अगर वो फ्रिक्शन सिखा रहे हैं तो उन्होंने एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू उसे समझाया कि किस तरह से एक्चुअली फ्रिक्शन वर्क करता है, या फिर अगर वो विस्कोसिटी समझा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर एनिमेटेड वीडियो बनाई, या फिर अगर वो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम भी समझा रहे हैं तो उसके लिए भी उन्होंने काफी अच्छे विजुअल्स का यूज करके बहुत ही सिंपल वे में स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी। तो उन्होंने और कई टीचर्स को अपने साथ जोड़ा और काफी अच्छी वीडियो सीरीज बना दी, हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की, जो स्टूडेंट के लिए समझना काफी आसान हो। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, तो कंपनी को सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है जब आप उसे इनिशियली में चला रहे होते हैं। तो बायजू क्या करते थे, उस चीज से कोप अप करने के लिए रेगुलर अपनी जो स्टेडियम क्लासेस वो लिया करते थे, जो उससे वो जो पैसा इकट्ठा होता था उसे वो इन्वेस्ट करते थे अपना वीडियोस बनाने में और जिस भी तरीके से एनिमेटेड सीरीज वो बना रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी ट्रैक्शन बढ़ने लगा, उन पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को उनकी वीडियो पसंद आने लगी।
तो 2015 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक एप्लीकेशन बनाते हैं जो बिल्कुल पर्सनलाइज ट्रेनर की तरह वर्क करे स्टूडेंट के लिए, और उसके जो भी टॉपिक्स हैं या फिर जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो उसके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या लेवल ऑफ कैप्चरिंग के हिसाब से उसे सॉर्ट करके उसके सामने रखें। तो उस तरीके से पूरी एक जर्नी बनाए जिससे स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक को लर्न कर सके, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक स्टेप में अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो चलिए अब समझते हैं किस तरीके से बायजूस का बिजनेस मॉडल वर्क करता है। वेल, बायजूस सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस पे वर्क करता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस में किस तरीके से वर्क करता है कि वो अपना जो भी एप्लीकेशन है, जो भी अपना मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जब भी आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको अबाउट लाइक 15 to 20 डेज का वो आपको एक फ्री ट्रायल देता है, और इनिशियल्स कुछ लेक्चर आपको फ्री में देखने को मिलते हैं, जिससे आप ये देख सकें कि किस तरीके का कंटेंट अंदर अवेलेबल होगा। उसके बाद में पूरे कोर्स के एक सर्टेन अमाउंट बायजूस चार्ज करता है। तो बायजूस डील करता है 4th to 12th क्लास की साइंस एंड मैथमेटिक्स में। इसके अलावा बायजूस नीट, कैट, IIT, JEE कई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अपना मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो जो भी ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, तो उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड रहता है। सपोज आपने अगर जुलाई 2018 में कोर्स लिया है तो जुलाई 2019 तक वो कोर्स वैलिड रहेगा, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके वो लाइव सोल्यूशन करते हैं। तो बेसिकली इनके मॉडल में क्या है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर कोर्स पहले डिजाइन कर लिया, डिफरेंट उसमें टीचर्स के इनपुट लेके, डिफरेंट वीडियोस बना के उसमें एक इंटरैक्टिव वे में सबको कंबाइन करके, और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट उसे वो क्यूरेट करते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन अपने आप को क्यूरेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कि किस तरीके से स्टूडेंट का मेंटल लेवल है, किस तरीके से स्टूडेंट लर्न करता है, और किस तरीके से वो अडेप्ट करेगा लर्निंग को। तो इस वे में जो उनका एप्लीकेशन है वो अपने आप को डिजाइन कर लेता है और उसी तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, एक जर्नी बनाते हैं। तो जर्नी में किस तरीके से होता है कि सपोज आज अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं तो वो आपको इनिशियल में बहुत ईजी प्रॉब्लम्स देगा, तो धीरे धीरे जिस जिस तरीके से स्टूडेंट लर्न करना स्टार्ट करता है तो प्रॉब्लम्स और टफ होती जाती है, तो उससे वो पर्टिकुलर टॉपिक में काफी अच्छा ट्रेन कर देता है और हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके माइंड को डेवलप कर देता है। वेल, बायजूस के सक्सेसफुल होने का मेन कारण यह है कि उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। वेल, बायजूस के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी अच्छा यूज करा है अपने एप्लीकेशन में। तो उन्होंने क्या करा, रेदर देन अदर प्लेटफॉर्म जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक वीडियो सीरीज प्रोवाइड कर देते हैं जिससे स्टूडेंट लर्न करे, उन्होंने स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट कोर्स को डिजाइन करा है। तो अगर स्टूडेंट 3rd क्लास के हैं और आपका मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं है, या फिर आप इतनी अच्छी कैप्चरिंग स्पीड नहीं है, तो वो अपने एप्लीकेशन को आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं, जिससे आप ज्यादा आसान वे में सीख पाए, प्लस आपको स्टडी बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। देखिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। उसका लर्न करने का वे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर हम स्कूल की भी बात करें तो 60 to 70 स्टूडेंट्स में पढ़ाने का तरीका टीचर का एक ही रहता है, जिससे होता है कि लाइक 10 to 20% को कुछ और तरीके से समझ में आ रहा होता है, बाकी क्लास को कुछ और तरीके से समझ में आ रहा है। तो यहां पे बायजूस ने इस पेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। तो जहां पे टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:60 रहता था, उसको वो 1:1 पे ले आया है, जिससे स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छी हो सके, प्लस उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ सके। तो बात करें बायजूस की फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो पिछले 4 सालों में बायजूस ने काफी ट्रेमेंडियस ग्रोथ हासिल करी है। जहां 2018 में वो 490 करोड़ का रेवेन्यू विथ 29 करोड़ का लॉस प्रोक्योर कर रहे थे, वहीं 2019 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपना रेवेन्यू ट्रिपल कर दिया है और पहली बार कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आई है। वेल, बायजूस को यूनिकॉर्न का दर्जा, जैसा मैं आपको यूनिकॉर्न बता चुका हूं, 7000 करोड़ प्लस वैल्यूएशन का दर्जा 2018 में मिल चुका था। तो इसके बाद बायजूस वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएड एडटेक स्टार्टअप है, जिसके पीछे मेन कारण है उसका अडेप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और किस तरीके से उसने एक पर्सनलाइज ट्रेनिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया अपने सिस्टम में, और एजुकेशन के मेन पेन पॉइंट को पकड़ के उसने अपने ऐप को बिल्कुल पर्सनलाइज बनाया एज पर स्टूडेंट। वेल, दिस इज के ज्ञान। तो आज के एंटरप्रेन्योर और आज के स्टार्टअप से हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर हम कोई इस तरह का स्टार्टअप बना रहे हैं जहां पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, तो आप फ्रेम कर रहे होते हैं अपने कोर्सेज को, तो फर्स्ट टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग ऑल दैट कोर्सेज, कि किस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर शूट करने या किस तरीके से आपको अपना मटेरियल बना। एंड वंस मटेरियल इज मेड, तो आपका नेक्स्ट फोकस चला जाता है कि आप उसकी मार्केटिंग प्रॉपर कर पाए, प्लस डे टू डे उसमें इंप्रूवमेंट करते रहें अकॉर्डिंग टू द नीड और रिक्वायरमेंट जो आपको आ रही है।
वेल इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और भी डिफरेंट स्टार्टअप्स के बिजनेस प्लान्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलता है लेटेस्ट स्टार्टअप्स के बारे में न्यूज, किस तरीके से उन्होंने फंडिंग ग्रैब करी, क्या उनके फ्यूचर प्लान है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से देख सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।